तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम कमलदीप है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ। बताना इसलिए जरूरी होता है, कोई ना कोई जरूर ऐसा इंसान बैठा होता है जो पहली बार आया होता है, नया बंदा होता है। उनको ये बताना जरूरी इसलिए है ताकि उनको लगे भी हम में से ही एक इंसान है जिसने इसको कर लिया है। जब भी स्पीकर कोई आते हैं तो अपनी इंट्रोडक्शन में यही चीज बताते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है ताकि आपको लगे भी जो इंसान इसको कर रहे हैं वो हम में से ही कुछ एक है। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो थैंक्स करते हैं भगवान का, माता पिता का, जिन्होंने दुनिया दिखाई, मेरी फैमिली का, मेरे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ एसोसिएट होकर काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा थैंक्स मैं मेरी वाइफ नवनीत मैम का करूंगा जो पैर पैर पे मेरे साथ खड़े हैं, मेरी गलतियों में मेरे साथ खड़े हैं, मेरे अच्छे बुरे सब समय में मेरे साथ रही हैं। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं काम भी शायद फैमिली के लिए इतनी भागदौड़ जो मेरी है वो फैमिली के लिए ही है। तो बिजनेस हम जो जिस बिजनेस के अंदर हैं उसमें कुछ ये जो आज रिजेक्शन का टॉपिक है ना, मैं आपको बता दूं, जो लोग लेट आएंगे उनको ये बात समझ नहीं आएगी। मैं क्या रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है आपको मैं रिजेक्शन हैंडल करना सिखाऊंगा। रिजेक्शन का मतलब ये है मैं आपका माइंडसेट तैयार करूंगा ताकि आपको जब कभी रिजेक्शंस मिले, नो मिले, फेलियर मिले, तो आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएं भी ये चीज तो मेरे साथ होनी है क्योंकि मुझे मेरे सीनियर्स ने इसके बारे में बता दिया है। ऑब्जेक्शंस तो इतनी हैं, लोगों के क्वेश्चंस तो इतने ज्यादा हैं, एक मीटिंग में उसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती। फिर भी कोशिश करेंगे कुछ चीजों के बारे में बात करने में, लेकिन अल्टीमेटली इस सेशन के पीछे का गोल ये रहेगा भी नए बंदे को समझ आ जाए और जो स्पीकर्स आने वाले टाइम में बोलने वाले हैं ये बातें, उनको समझ आए भी हमने रिजेक्शंस का आंसर ना देके बल्कि उस बंदे को मेंटली प्रिपेयर करना है भी ये रिजेक्शंस हमें आएंगे, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये बिजनेस डिजाइन ही इस तरीके से हुआ है भी इसमें आपको फेलियर मिलना है, रिजेक्शंस मिलने हैं। जब हम किसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वो हमें या तो यस कहेगा या हमें वो नो कहेगा। तो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, इसका हिस्सा है और हमें मानना पड़ेगा, और मान के चलेंगे तो आसान रहेगा। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा जो पिछले 3 दिन के टॉपिक थे। अगर कोई लोग नए आए हुए हैं तो आगे जब भी ये टॉपिक चले और आने वाले टाइम में ये टॉपिक आपके लीडर्स बोलेंगे, जो आने वाले समय में ये आपको बताएंगे। इस वजह से मैं बता रहा हूं, हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं सिखाएंगे ज्यादा, हम सिखाएंगे उस आदमी को तैयार करेंगे भी ये चीज हमारे साथ होनी है। इस सेशन को शुरू करने से पहले सबसे पहले दिन का जो टॉपिक था वो ये था भी ये जो कॉन्सेप्ट है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है? जो हम सोच रहे हैं वही है या उससे कुछ हटके है, उससे कुछ अलग है, ताकि हमें क्लैरिटी हो। हम कभी किसी काम को तभी इंटरेस्ट लेके करते हैं जब हमारी खुद की क्लैरिटी हो जाती है। तो सबसे पहले हमने कोशिश करी है आप लोगों की बिजनेस की क्लैरिटी करने की। अगर मेरी क्लैरिटी और आपकी क्लैरिटी हो जाएगी तो आप सामने वाले की क्लैरिटी भी कर देंगे, उसको इसके बारे में सही जानकारी दे देंगे। तो पहले दिन हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में बात की और उसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी, जिसकी वीडियो आज आपको मिल चुकी है। दूसरे दिन हमने बात की थी, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट बेस पे काम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है भी हमारे हाथ में क्या है और वो लोगों को क्या फायदा कर सकता है, कैसे फायदा करता है बॉडी के ऊपर जाके। तो उसकी थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की गई थी। वही जानकारी आपको आने वाले समय में इन लीडर से मिलेगी जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया है। और कल हमने बात की थी व्हाई एजुकेशन और व्हाई टीम स्पार्टन्स। एजुकेशन का महत्व समझाया था भी अगर हमें 10, 15, 20 हजार कमाने के लिए एजुकेशन लेनी पड़ी और जोर लगा हमारा, तो क्या लाखों कमाने के लिए कुछ नहीं सीखना समझना पड़ेगा? तो ये आपको तैयार करने के सेशन है 6 दिन के, जिसमें आपको ये पता चले काम क्या है, प्रोडक्ट के बारे में, बेसिक्स के बारे में, कार्डिनल्स के बारे में, कोर स्टेप्स के बारे में। ये आने वाले टाइम, ये 6 दिन को इस तरीके से डिजाइन किया गया ताकि हमारा विजन क्लियर हो, हमें समझ आए भी हमें करना क्या है। तो आज का जो सेशन है वो रिजेक्शन है। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है भी आपको मैं रिजेक्शंस, आने वाले रिजेक्शंस के हैंडल के नहीं। रिजेक्शन का मतलब फेलियर, रिजेक्शन का मतलब नो, रिजेक्शंस का मतलब आपको जब फील्ड में निकल के कुछ करोगे, सामने वाले से कुछ ऐसी चीजें सुनने और देखने को मिलेंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। हम आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं।
जैसे कि मैंने शुरू में बात करी आपके साथ, दिस बिजनेस इज डिजाइन टू फेल। ये बिजनेस का डिजाइन ही इस तरीके से बनाया गया है, ये बिजनेस बना ही इस तरीके से है कि हमें फेलियर मिलना ही मिलना है। तो अपने माइंड को मेकअप कर लें, माइंड बना लें आप भी। जब आप मार्केट में काम करने निकलोगे तो आपको इसको रिएक्शंस, अलग अलग तरह की बातें सुन के आपको रिएक्शंस मिलेंगी, और ऐसी चीजें मिलेंगी और नई नई चीजें मिलेंगी। हो सकता है हमने उसके बारे में आपको कभी बताया भी ना हो, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि यहां हर सिचुएशन का, हर प्रॉब्लम का, हर चैलेंज का सॉल्यूशन अवेलेबल है। वो क्वेश्चन नया हो सकता है, वो ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती है, हो सकता है उसका आंसर भी आपको ना करना है, तो घबराना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि जब मैं मार्केट में काम करने निकलूंगा, सब लोग मेरे साथ सहमत नहीं होंगे। इस बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप इस बिजनेस का प्लान देखते हो और आपको स्ट्रक्चर नजर आता है भी, मुझे 2 लोगों को ज्वाइन करवाना है, 3 लोगों को ज्वाइन करवाना है, या 10 लोगों को, जैसे भी आपके दिमाग में वो पिक्चर बनती है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आपका वो सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा कोई रिश्तेदार, वो आपके जहन में आता है। यार ये बंदा तो मेरे साथ आ ही जाएगा, और कई बार आ भी जाता है, ऐसी बात नहीं है वो गलत, हर समय गलत होता है। लेकिन ज्यादातर देखने में ये आया है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, जब आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद लगा के आए होते हैं, वो इंसान आपको अलग अलग तरीके से रिफ्यूज कर देता है, आपको वो मना कर देता है। कुछ लोग मना ये कर देंगे भी, नहीं यार मैं इस काम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक ये मना हो गया। कुछ लोग आपको जस्टिफाई करेंगे, मैं तेरे साथ क्यों नहीं आ रहा, ये चीज सही नहीं है, तू भी बाहर आ जा, तू भी मत कर, ताकि आपको उसका ना करना बुरा ना लगे। वो तरह तरह की एग्जांपल्स देगा, यार मैं जानता हूं इस काम के बारे में, मैंने सुना हुआ इस काम के, मैंने करा हुआ इस काम को, मेरे चाचा के बेटा ने, मेरे फलाना दोस्त ने, वो अपनी अपनी एग्जांपल्स कोट करेगा, जबकि असल में वो कुछ नहीं जानता है। सीधा ना करने की हिम्मत नहीं है तो घुमा फिरा के ना करेगा, कुछ भी बोलेगा आपको। और इस बिजनेस में जो ना होती है हमेशा ना नहीं होती। मुझे कोई एक ऐसा इंसान बता दो, अगर उसको समझ आ जाए भी इसमें से पैसे बन सकते हैं, तो वो मना क्यों करेगा? तो कहीं ना कहीं हमारी शुरुआती समय में नॉलेज की कमी, समझाने की कमी, तो ये मान के चलें भी आप प्रैक्टिस में हैं और ये आपको लोगों ने मना करना है, तो माइंडसेट लेके चलें। तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे उन दोस्तों से, उन भाई बहनों से आती है जिन पे हमें बहुत उम्मीद होती है, और हम जब उनके साथ जाके बात करते हैं तो वो हमारे जो भरे हुए गुब्बारे, हम एक्साइटेड होते हैं ना प्लान देखने के बाद, अब मुझे रास्ता मिल गया, मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं अपनी बच्चों की अच्छी एजुकेशन कर दूंगा, तो हमारा गुब्बारा भर जाता है। तो ऐसे कुछ लोग हमारे गुब्बारे में पिन मार देते हैं, वो गुब्बारा फुस हो जाता है। तो ज्यादातर लोग उसके बाद अपनी अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देते हैं, घबरा जाते हैं भी मैं कहीं किसी गलत चीज में तो नहीं आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसे ही आपके साथ ये चीज हो, आपको उसी समय कहना है ये चीज तो हमें केडी सर ने बता रखी है, ये चीज तो मेरी अपलाइन ने मुझे बता दी थी, ये मेरे साथ होना ही था। सही है? नो हमेशा नो नहीं रहेगी, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये सिचुएशनल नो भी होती है। कुछ लोग आपको वॉच करेंगे, देखते हैं ये कर सकता है कि नहीं कर सकता, बट ये बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर वाला बिजनेस है। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, ऐसी ऐसी चीजें आपके सामने पेश हो जाती है। अरे उसने कुछ किया था, वो चली गई थी, कंपनी भाग गई थी, है ना, उसने भी किया था, बहुत मेहनत करी, बहुत भागा, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बहुत सारे ऐसे, और उसने क्या किया है उसको भी नहीं पता है, और जिसने किया है उसको भी नहीं पता उसने क्या किया है। हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं जहां हमें नेटवर्कर बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मैं जानता हूं ऐसे कुछ लोगों को जो 6 महीने साल पहले हमारे साथ बिजनेस में आए थे, जो कुछ नहीं जानते थे, जिनको कुछ नहीं पता था, जूम मीटिंग की रेगुलर अटेंडेंस से, अपलाइन की रेगुलर कन्वर्सेशन से, उनके साथ कम्युनिकेशन में, आज वो अच्छा बिजनेस भी कर रहे हैं और उनको बिजनेस की सही पकड़ भी आ गई है, और उनको खुद से सामने वाले लोगों के सवालों के जवाब देने भी आ गए हैं।
तो मैं पूरे नटशल में ये आपको बताना चाह रहा हूं, जब आप इस बिजनेस को करने निकलेंगे तो आपको रिजेक्शंस मिलेंगी। मैं और बताता हूं, आपको अपने बारे में बताता हूं। मैं अपने टाइम का टॉप नेटवर्कर, आप सब जानते हैं। जब ये बिजनेस मेरे तक आया, जब ये प्रोडक्ट मुझे मिले, आई स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज हिम। मैंने बोला गोल्डी यार, मेरे को काम वाम नहीं करना, मेरे को जरूरत ही नहीं किसी चीज की। मैं डिप्रेस था। मुझे लगता था कोई ऐसी कंपनी है ही नहीं जो कभी डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में अच्छा सोचती है। सच में मुझे ऐसा लगने लगा था। कंपनियां सब अपने बारे में सोच रही, हम कैसे बड़े हो जाएं, हमारे एसेट्स कैसे क्रिएट हो जाएं। तो मैं इस वजह से फटा था। अभी कंपनियां, काम में मुझे पूरा यकीन था, नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा यकीन था, लेकिन ऐसी कंपनी जो सच में अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी अच्छा सोच रही हो, ऐसी देखने को मिल नहीं रही थी कहीं। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको रिफ्यूज किया, और 1.5-2 साल तक रिफ्यूज किया। तो इसका मतलब मैंने उसको मना किया, मैंने उसको ना की ना, भी मुझे नहीं करना यार, आपने तो घुमा फिरा के करी होगी, या आपको लोग घुमा फिरा के ना कर रहे होंगे। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया था। तो क्या मेरी नो पक्की नो थी? वो कब हां में कन्वर्ट होगी किसी को नहीं पता चला, मुझे खुद को नहीं पता चला। तो बिल्कुल इसी तरह से आप जब लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, जिस इंसान ने आपको आज मना किया है, हो सकता है 1 साल के बाद वो आपके साथ बिजनेस में आ जाए और अगला केडी हो। इसलिए लगे रहना है, सिचुएशन से घबराना नहीं है, सिचुएशंस आएंगी। मैं कुछ लिखा हुआ है यहां पे, थोड़ा मैं इधर बार बार नजर मार के इसको आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो मेरा गोल है इस मीटिंग का, इस फंक्शन का, मुझे आपके ब्रेन को प्रोग्राम करना है, जीतने वाली सोच वाला प्रोग्रामिंग। तो मुझे जो भी मेरा एफर्ट रहेगा, मैं आपको जीतने वाली सोच में कन्वर्ट करने वाला, आपकी सोच जेतु सोच बनाने वाला हूं। आप हारने की बात ही नहीं करोगे, आप हारने की बात सोचना भी छोड़ दोगे। ये चीज गोल है हमारा। अब मैंने यहां एक बात लिखी है, सिचुएशनल नो। हमें कई बार सिचुएशनल नो मिले। मैं आपको ना एग्जांपल के साथ से चीजें बताने वाला हूं। आपको जैसे मैंने खुद की अपनी एग्जांपल आपको बताई भी, मैंने भी पहले इसको मना किया। तो अगर मैंने पहले मना किया तो बाद में मैंने कर लिया, इसका मतलब नो मेरी पक्की वाली नो नहीं थी, वो टेम्परेरी नो थी। तो नो सिचुएशनल नो भी होती है। मान के आपको एग्जांपल की तरह बताता हूं, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बोला है भी, हो सकता है वो आपकी सक्सेस का वेट कर रहा हो, भी देखते हैं तू करके दिखा, है ना, ऐसे भी सिचुएशन आती है। अब मान के चलते हैं सिचुएशन आपके पास एक ही बंदा है, उसके पास 2 अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है भी, आप उसके घर उसके साथ मीटिंग फिक्स करी, उसके साथ प्लान दिखाने गए। तो आज जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था, उसके बॉस ने उसको कमरे में बुलाया और उसको बोला भी, राहुल तू यार बहुत अच्छा काम करता, मैं तेरे को काफी समय से वॉच कर रहा हूं, मैं तेरी प्रमोशन भी कर रहा हूं, तेरे को अब सुपरवाइजर बना दिया मैंने, और तेरी सैलरी मैंने 5,000 रुपया बढ़ा दी है। अब एक सिचुएशन है, वो घर आया, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स थी, आपने उसको प्लान दिखाया, आपके प्लान दिखाने में कोई कमी नहीं थी, सही जानकारी दी, सही इंफॉर्मेशन दी, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे सुपरवाइजर बना दिया गया है और आज ही मेरी सैलरी 5,000 रुपया बढ़ी है। तो 90%, 95%, 98%, 100% ना होने के चांस है वहां पे। वो आपको बोल देगा नहीं यार मैं अभी बिजी हूं, थोड़ा सा मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ भी बात। जितने भी क्वेश्चंस आपको आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं ना, वो आपके सिचुएशनल नो की वजह से मिलने वाले होते हैं। असल वो कारण नहीं होता जो सामने वाला आपको बता रहा होता है, असल वो कारण कभी होता ही नहीं है। अब असल कारण यहां क्या था, आज उसको प्रमोशन मिली, आज उसके बॉस ने उसके पीठ पे हाथ मार के कहा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, मैं तेरी मैं आज तरक्की कर रहा हूं। तो जिसको आज ही तरक्की हुई है, आज ही प्रमोशन हुई है, पैसे की भी और रैंक की भी, वो आपका प्लान समझ ही नहीं पाएगा, बोलेगा नहीं यार मैं फिर कभी बात करूंगा इसके ऊपर। अब उसी आदमी के साथ दूसरी सिचुएशन देखता हूं। अब वही आदमी है, वो ऑफिस से जब वापस आने लगा, उसके बॉस ने उसको बुलाया, बोले तू बोझ है मेरे पे, मैंने तेरे को वॉच किया, तू ढंग से काम नहीं करता, जब भी तेरे को टाइम मिलता बीड़ी पीने साइड पे रुक जाता है, बार बार चाय पीता, तो मैं देखा था, मैं लगता तेरे को निकालूंगा मैं काम से। अब वो प्रेशर में है और गालियां सुन के आया है, वही आदमी, सेम आदमी। अब आप उसको प्लान दिखाओ, गलत दिखाओ, मलत दिखाओ, जैसे मर्जी दिखाओ, उसको आपने बहुत अच्छे से दिखाया पहले वाले को, लेकिन इसको आपने ज्यादा अच्छे से नहीं दिखाया, बस
दिखा दिया भी कुछ पैसे आएंगे, वो क्या कहेगा, यार करते हैं यार ये काम, मुझे नहीं नौकरी करनी यार, अभी बॉस तो मैं इतना काम करता हूं, बॉस मुझे मेरे काम की कदर ही नहीं करता। तो सिचुएशनल लॉ होती है आपके पास, और ऐसी सिचुएशन आपको बहुत बार क्या, क्योंकि रोज काम करने निकलेंगे, रोज 4 लोगों को 5 लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो ये सिचुएशंस आपके साथ आएंगी फॉर डिफरेंट रीजन, अलग अलग कारण होएगा। हां और ना हमेशा हां और ना नहीं है, वो सिचुएशनल हां और ना है। आपको ना जो मिली है वो पक्की ना नहीं है, वो परमानेंट नो नहीं है। जो आज नहीं आया कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो 6 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में नहीं आया तो साल में आ जाएगा, नहीं भी आएगा, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है भी मुझे लगातार और बार बार अपने काम को करते चले जाना है। और ना सुनने का एक्सपीरियंसेस क्या होता है, बैड सेल्फ एक्सपीरियंस। आपको जब किसी को प्लान दिखा रहे हो सकता है उसके पहले किसी काम में उसने हाथ डाला हो, कोई मनी रोटेशन जैसी चीज की हो और उसमें उसके साथ कुछ नुकसान हो गया हो। ये सिचुएशन बता रहा हूं आपको, सिचुएशनल ना बता रहा हूं, ये होने वाला है, ये होगा आपके साथ, घबराना नहीं। ये मेरे साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ, राजेंद्र शर्मा सर के नहीं साथ नहीं हुआ होगा, ये राज के साथ नहीं हुआ, यूडी वैष्णव के साथ के नहीं, सबके साथ हुआ ये। अब वो बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस है भी, उसको किसी ने लालच दिखाया, तू 2 लाख लगा दे, कोई करने की जरूरत नहीं, तू 2 लोग जोड़ दे, तेरे घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, इतने पैसे, उसने वो धोखा खाया हुआ भी हो सकता है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से, रॉन्ग कंसेप्ट में जाने से उसने हो सकता है धोखा भी खाया हो। ये सिचुएशंस हैं हमारे सामने कुछ ऐसी, जिसमें हमें ये सब फेस करने को मिलेगा, ये ऐसा देखने को आपको मिलेगा। ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बहुत ज्यादा। वो उसका खुद का बैड एक्सपीरियंस है, वो टूटा हुआ है अंदर से, तो अगर वो आएगा हमारे साथ तो सही जानकारी की वजह से आएगा। हमें अगर जानकारी होगी उसने क्या गलत किया तो हम उसको बता पाएंगे, ये चीज ये नहीं है जो इसके बारे में अब हम कुछ और बात कर रहे हैं। अगर उसने मनी रोटेशन में कुछ नुकसान करवाया तो हमारा काम तो मनी रोटेशन है ही नहीं है, वी आर सेलिंग बिजनेस। अगर आपको जानकारी बढ़ेगी, अगर आपको जानकारी आएगी ज्यादा, तो आपको समझाना आसान हो जाएगा। यह है एक्चुअल में इस सेशन के लेने का मेन कारण। सिचुएशन लो, ये सिचुएशन हो सकता है उसकी खुद की ना हो, उसके किसी जानकार की हो, उसने किसी और को देखा हो डूबते हुए, उसने किसी और का नुकसान होते देखा हो उसी सेम केस के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन भी होगी। आपको ले यार नहीं यार मेरे दोस्त ने 2 लाख लगाए दिए, वो तो डूब गया। अगर आपको जानकारी होगी भी 2 लाख कहां लगाए होंगे उसने, तो आप उसको समझा पाओगे। इसी वजह से मैं कई बार मनी रोटेशन के बारे में भी आपको, मेरी YouTube वीडियोस में भी आप मनी रोटेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, वहां पे उसमें मैंने मनी रोटेशन और समझाया है लीगल इलीगल के बारे में। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने सुनी होगी वो वीडियो सारी। तो आपको एक्चुअली क्या है, आपको जानकारी बढ़ानी है अपनी, ताकि आप इन सारी सिचुएशन के साथ हैंडल कर पाए। और दूसरी चीज क्या है रिजेक्शंस के बारे में, देखो मुझे आपको मेंटली प्रिपेयर करना है तो आपको मुझे सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। क्या ये इकलौता ऐसा काम है जिसमें रिजेक्शंस होते हैं? नहीं होते। हर काम में रिजेक्शंस हैं, हर काम में रिजेक्शन मिलती है। क्या जब आप किसी नौकरी करने के लिए एप्लीकेशन देते हो और 100 वैकेंसीज हैं वहां पे, तो जब आपको जॉब नहीं मिलती तो आप वहां से रिजेक्ट ही तो होते हो? क्या वो रिजेक्शन नहीं है? कितने लोग आईएएस आईपीएस के लिए यूपीएससी करते हैं, टेस्ट देते हैं, क्या सभी के सभी आईएएस हो जाते हैं? क्या सभी के सभी आईपीएस हो जाते हैं? नहीं होते। रिजेक्शन है, फेलियर है। किसी भी फील्ड में चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, क्या आप हर उस दुकान में घुसे हो और वहां से सामान लेके निकले हो? आप जब निकलते हो शॉपिंग करने के लिए, आप दुकानों में घुसते हो, तो क्या हर दुकान से आप सामान लेके निकलते हो? नहीं। अगर हम 20 दुकानें घूमते हैं तो किसी एक दुकान से सामान लेते हैं। तो रिजेक्शन ही तो है। 19 दुकानों में से आपने रिजेक्शन की, तो क्या उसने दुकान बंद कर दी? नहीं। उसको पता है बिजनेस में ये चीज होती है। जो बिजनेस कम्युनिटी है ना, बनिया कम्युनिटी, जो बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, उनके जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको
उनकी गुड़ती बोलते हैं पंजाबी में, उनकी गाइडेंस में ये चीजें बताई जाती हैं उनको। जब भी कोई आप चीजों की शुरुआत करते हो, कारोबार की शुरुआत करते हो, पहले फेज में चट्टी होती है। चट्टी का मतलब नुकसान। पहले फेज में आप नुकसान में होते हो, आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, आपने पैसे लगाए होते हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता और ज्यादातर लोग उस चट्टी से ही भाग जाते हैं। अगली वाली टीचिंग उनको मिली ही नहीं होती। लेकिन एक बच्चा जो उस कम्युनिटी में पल के बड़ा हुआ है, उसको पता है ये चीज इस बिजनेस का हिस्सा है। नुकसान झेलते हैं वो लोग, पल्ले से सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, उसको चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। फिर उसको पता है जो पहला फेज चट्टी वाला था, अब वो बट्टी में कन्वर्ट हो गया। बट्टी मींस एट पार आ जाना, लेवल पे आ जाना, ना नुकसान में है ना फायदे में है। ये है मेंटालिटी तैयार होना, किसी भी बंदे को उस चीज के लिए तैयार करना। पहला फेज चट्टी, नुकसान वाला। हमारा तो है नहीं उसमें नुकसान, तो हमारे बिजनेस में तो ऐसी चीज नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस कम्युनिटी में आप सीखते हो बिजनेस, तो वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं। चट्टी फिर बट्टी, मतलब एट पार, लेवलिंग पे आ गए, सैलरी निकल रही है, दुकान का किराया भी निकल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन बैलेंस चल गए। फिर आता थर्ड फेज, तीसरे चौथे साल में, चट्टी, बट्टी, देन खट्टी। खट्टी मतलब अब यू आर इन प्रॉफिट नाउ, तब आप प्रॉफिट में आते हो। अगर वो चट्टी और बट्टी में ही भाग जाते तो क्या कभी प्रॉफिट में आ पाते? ये है मेंटली प्रिपेयर होना। उनको पता है ये फेज आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मुझे रिजेक्शंस के बारे में आपको बताना है, ये इस बिजनेस का हिस्सा है। ना सिर्फ इस बिजनेस का हिस्सा है, बल्कि किसी भी बिजनेस का हिस्सा है। किसी भी बंदे को शुरुआती टाइम में उतनी सक्सेस नहीं मिलती है, प्रोसेस में रहने से वो मिलनी शुरू हो जाती है। किसी भी काम को शिद्दत से 5 साल दे दो जी, किसी भी काम को शिद्दत से 5 साल दे दो, ये देखते हुए भी मुझे इसमें कामयाब होना है। 5 साल के बाद कोई किसी भी काम में लोग 5 साल तक रुक नहीं पाते हैं, लोग भाग जाते हैं, सीखना छोड़ देते हैं, मीटिंग में आना छोड़ देते हैं, फोन उठाना छोड़ देते हैं, और यही सबसे बड़ी वो गलती करते हैं। अगर आप सच में बड़ा काम करना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को समझ के चलें। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, ये कोई बताने वाला नहीं है आपको, ये होता है ऐसे। तो चट्टी, बट्टी और खट्टी का माइंडसेट में लेके चलें, भी हम आने वाले टाइम में बैलेंस हो जाएंगे। और मैंने यहां लिखा था, अब आप मुझे बताएं, हमने लेडीज को शॉपिंग करते देखा होगा, मैंने अभी बताया भी, आप 20 दुकान में जाते हो, जैसे आज बड़े बड़े मॉल्स में लोग घूमना शुरू हुए हैं, एक दुकान से घुसे, दूसरे में निकले, दूसरे से निकले, तीसरे में घुसे, तो करते करते एंड में शॉपिंग भी जाके नेट से कराते हैं, वहां से लेते भी नहीं है। तो क्या वो दुकानें बंद हो गई? नहीं, वो चलता है, उसको लगता है यार ये नहीं लेके कोई और ले जाएगा। आप लेडीज को देखते हैं, लेडीज जाते हैं कपड़े की दुकान में, उसने 2 करोड़ का माल डाला हुआ पूरी दुकान के अंदर, बोले भैया वो सूट दिखाओ, भैया वो साड़ी दिखाओ, भैया वो दिखाना, भैया वो दिखाना। वो बच्चा उठता है वहां से, थान खोलता है, ऐसे आपके सामने खोल देता है, अच्छा भैया वो दिखाना, वो ऊपर से नीचे वाला, हाँ ये वाला दिखाना, वो उठाता है फिर खोल देता है। आप 1-1.5 घंटा 2 घंटा देखो। कभी जाना अपने फैमिली में, अपनी मदर के साथ या अपनी वाइफ बहनों के साथ भी, चलो शॉपिंग करने, देखो वो शॉपिंग कैसे करते हैं। फिर एंड में क्या बोलेंगे, एक दूसरे को कूनी मार के बोलेंगे नहीं जचा नहीं। उस बंदे ने 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है कपड़े के ऊपर, आपको जचा ही कोई नहीं। भैया कल आएंगे, ये वाला लेके जाएंगे, कल ये वाला लेके जाएंगे, साइड पे रख दो। वो नहीं रखता साइड, उसको पता है ये झूठ बोल रहे हैं, उसको पता है ये मेरे साथ होना है, लेकिन वो अगले कस्टमर को फिर से दिखाता है। उनके जाने के बाद वो सारे थान, जो कपड़े के थान बोलते हैं आप, मुझे पता नहीं, हम थान बोलते हैं, तो फिर से लपेटना शुरू कर दे, लपेट के फिर से ऊपर रख देता है। वो उनके जाने के बाद फिर से 4 लेडीज आ जाती हैं, भैया वो दिखाना, भैया वो दिखाना, फिर निकालता है, फिर दिखाता है, क्योंकि उसको पता है ये इस बिजनेस का हिस्सा है। वो थान दिखाना बंद नहीं करता, उसके पहले 4 लोग उसको मना करके चले गए, अगली बार उतनी एफर्ट से फिर दिखाता है। साड़ी अपने मोढे पे या कंधे पे लगा लगा के दिखाया, देखो बहन जी कैसी लगेगी आपको। वो प्रक्रिया जानता है, क्योंकि सेल किसी के कंट्रोल में नहीं होती, एफर्ट होती है कंट्रोल में। वो अपनी एफर्ट नहीं छोड़ते हैं, हम अपनी एफर्ट छोड़ देते हैं। ये चीजें होनी है हमारे साथ, और हमें जो चीज मेरे कंट्रोल में है ना, मैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देता हूं, और जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होती मैं उसको कोशिश करता हूं इसको मिनिमाइज कर दूं। जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं सोचूं ही क्यों उसको,
सोच के अपना टाइम ही वेस्ट क्यों करूं? जो मेरे कंट्रोल में है मैं वो करूं। मेरे कंट्रोल में किसी को प्लान दिखाना है, मेरे कंट्रोल में किसी को इंफॉर्मेशन देना है, मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं इंफॉर्मेशन देता हूं और मुझे पता है लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, मैं जानता हूं लॉ ऑफ एवरेज के बारे में। वो हर दुकानदार जो अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है वो लॉ ऑफ एवरेज के बारे में जानता है। उसको पता है हर आदमी आके मेरे से सामान लेके नहीं जाएगा, लेकिन उसको लॉ ऑफ एवरेज पता है भी अगर 10 लोग आएंगे तो उसमें से 2 लोग तो लेके ही जाएंगे। यही एवरेज अगर उनके लिए सूट करती है, यही एवरेज आपके और मेरे लिए भी वही लागू होती है। ये फैक्ट्स हैं, यही चीजें तो सीखनी है। नेटवर्क मार्केटिंग बोले क्या यार बंदे तो जोड़ने, क्या सिखाया? यही सिखाना इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको बताई जा रही है। लॉ ऑफ एवरेज एक शुरुआती आदमी जो बिल्कुल फ्रेश नेटवर्कर है और जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी ज्यादा नहीं है, उसको लोग ज्यादा अच्छे जानते नहीं है ना, वो अगर काम करता है नए नए जो बंदों के बारे में बात कर 10 लोगों से बात करते हैं जो एक अगर आप बुक पढ़ें सेल्स के ऊपर कुछ बुक्स लिखी हुई हैं तो बोलते हैं भी अगर आप 10 दरवाजों को नॉक करते हैं उसमें से 2 दरवाजे खुलते ही नहीं है। जो 2 दरवाजे खुलते हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, जो 2 दरवाजे खुल के आपकी बात सुनते हैं वो आपको मना कर देते हैं। ऐसे करते 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 जब 10 दरवाजे नॉक होते हैं उसमें से 2 दरवाजे ऐसे हैं जो खुलते भी हैं, बात भी सुनते हैं, आपसे प्रोडक्ट भी ले लेते हैं। तो वो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप 10 लोगों को कांटेक्ट करते हो तो उसमें से आपके 2 लोग तो उस काम में आपके साथ आ ही जाते हैं, आपका प्रोडक्ट ले ले, चाहे आपके साथ बिजनेस में आ जाए। तो ये लॉ ऑफ एवरेज है। तो आप अपने हिस्से का काम करें, एवरेज को अपने हिस्से का काम करने दें। और ये एवरेज हमेशा 10 से 2 नहीं रहेगी। जैसे जैसे आप परिपक्व होते चले जाओगे, आप सीखते चले जाओगे, आपकी ये एवरेज 10 से 3 हो जाएगी। फिर ऐसा होगा जब आप 10 लोगों से कांटेक्ट करोगे तो आपकी 3 सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी, 3 आईडीज या प्रोडक्ट्स मूव हो जाएंगे। ऐसा करते करते आप 5-6 सेल तक भी चले जाओगे। एक सेल ऐसी आ जाएगी लोग आपको मना ही करना छोड़ देंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो प्रोसेस में है। वो अर्ली स्टेज में आपको 10 में से 2 सेल का ही ट्रैक मेंटेन किया जाता है। किसी को 3 भी आ सकते हैं, किसी को 4 भी आ सकते हैं, किसी का 1 भी रह सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 में से 2 लोग यस बोलते हैं। तो आपके कंट्रोल में किसी को सेल करना है या प्लान दिखाना है? तो मेरे कंट्रोल में जो है वो किसी को इंफॉर्मेशन देना है, किसी को प्लान दिखाना है। तो मैं मेरे कंट्रोल का काम पूरी शिद्दत से करता हूं, पूरी एक्साइटमेंट से करता हूं। 10 दरवाजों से ना सुनने के बाद 11वें दरवाजे में भी उतनी ही एक्साइटमेंट रखता हूं। आपने अगर 4 लोगों से ना सुन ली, अगर आपने 4 लोगों से ना सुन ली तो 5वां दरवाजा नॉक करते हो वो 4 लोगों की ना आपके चेहरे पे नजर नहीं आनी चाहिए। 5वां घर भी उतनी ही एक्साइटमेंट से हम 5वां घर में हमने घर नॉक नहीं करने। ये एक सेल के बताने का तरीका है। जब आप 5वें बंदे से प्लान करने जाओ, पहली 4 ना होने के बावजूद भी 5वीं ना में भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका चेहरा हंसता होना चाहिए। आप उसको लगना नहीं चाहिए इसको 4 बंदों ने पीछे मना किया है। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स, को ऐसे स्किल्स हैं जो हम धीरे धीरे अपने अंदर इंप्रूव करेंगे, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। जब आपको 4 लोग ना करते हैं, मेरे को आज अगर 4 लोग ना करेंगे मेरा भी चेहरा मायूस हो जाएगा, लेकिन मैं जब 5वें बंदे के साथ बात करने जाऊंगा वो अपना मायूस चेहरा मैं उसको दिखाने नहीं चाहता। अच्छा मुझे बताएं, मुझे कितने लोग टेलीफोन करते हैं? मुझे बहुत लोग फोन करते हैं। तो क्या मैं हर समय खुशी सिचुएशन में ही होता होऊंगा? क्या मेरे पे कोई प्रेशर, फैमिली प्रेशर, कोई आसपास के बिजनेस के प्रेशर्स नहीं होते होंगे? जितने भी लोग मुझे फोन करते हैं, हेलो गुड मॉर्निंग, ये टोन होती है मेरी उसके साथ गुड मॉर्निंग करने की। चाहे अंदर से मैं थोड़ा सा दुखी क्यों नहीं हूं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो भी तो भी मेरा टोन यही रहता है। हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। होता है, बताओ, आप बैठे हो फोन पे, बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि आपको ऐसी ऐसी टोन नहीं सुनने को मिलती मेरे फोन से। यस, तो ये चीजें अपने अंदर हम छोटे छोटे गुण लेके आएंगे जिससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ये चीज तो हो गई जो हमारी रिजेक्शंस हैं, और हाउ टू हैंडल रिजेक्शन के बारे में भी इसी के साथ ही चलते हैं। हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस कुछ नहीं है, आपको ये बता देता हूं सर। कोई भी सामने से क्वेश्चन आ जाए, मेरे पास टाइम नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं लोगों को नहीं जानता हूं, वो कंपनी भाग गई थी, ये सवाल उनके है ही नहीं। बस उनको यकीन नहीं आ रहा, उनको फेथ नहीं आ रहा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से हो पाएगा,
क्या ये पैसे मैं बना पाऊंगा? वो अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं भी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं इसको कर पाऊंगा। असल में जो ना है ना, वो किसी भी रूप में आपके सामने आएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस बात का, वो ये ना बोल रहा है, हमें उसका आंसर करना है, हमें उसका आंसर करना है। कई बार आप सवाल से ही सवाल पूछ सकते हो। मान लो बोलते हैं भी कंपनी भाग जाएगी, तो सवाल का सवाल ये हो सकता है भी सर ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, क्या जो प्रोडक्ट सेल कंपनी होती है उसको भागना चाहिए? तो उसके ऊपर सवाल डाल दिया उल्टा। सवाल का काउंटर क्वेश्चन भी हो जाता है कई बार। सामने से सवाल पे डिपेंड करता है भी सवाल कौन सा आ रहा है। तो वो खुद से बोलेगा नहीं यार, प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी क्यों भागेगी, पैसा इकट्ठा करने वाले तो भाग सकते हैं। तो कई बार सवाल ही सवाल आपका आंसर सामने से आ जाता। तो हमें ऐसा नहीं भी उनके सवालों के जवाब नहीं देने हैं, हमें उनके सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इसका असली सवाल नहीं है। इसका असली सवाल ये है, क्या मैं कर पाऊंगा? तो वहां हमें उसको यकीन दिलाना होता है, यहां उसको हमें भरोसा दिलाना होता है, यस हम एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारी ये एजुकेशन है, हम भाई मिलके काम करेंगे, हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। तो आप उसको ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाओ भी ये काम हम दोनों मिलके कर सकते हैं। असल में कहानी ये है। अगर वो बोलता है, मान लो उसको आंसर करना है भी, वो बोलता है यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो उनको बोल सकते हैं सर मैं भी शुरू में यही चीज सोच रहा था। जैसे आपको सुबह के सेशन में कह रहे फील फेल्ट फाउंड के फॉर्मूले में, ये मेरे पास बुक पड़ी हुई है ना, यहां से सारा मटेरियल निकलता है यहां से। तो फील फेल्ट फाउंड का जो फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है कि सामने वाला आपको अपने जैसा ही महसूस करने लगे। यार मुझे भी ऐसा ही लगता था शुरू, फिर मैंने देखा, फिर मुझे लगा। मैंने भी हर बार नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी ना किसी, मतलब को 4 सवाल में चारों के लिए ऐसे थोड़ा सोच दोगे आप। वो हर सवाल, मान लो उसके सामने से 4 सवाल हैं, तो चारों सवालों के लिए फील्ड फेल्ट फाउंड नहीं कर पाओगे आपको करना भी नहीं चाहिए। किसी एक सवाल के लिए आप फील्ड फेल्ट फाउंड कर सकते हो। यार ये वाला जो तेरा सवाल था ना, ये मेरा भी सवाल था, बाकी सवाल मेरे नहीं थे, लेकिन ये वाला सवाल मेरा भी था। फिर मैंने समझा इस बात को, फिर मैंने देखा इस बात, वो आपको उसको फील अपने जैसा फील करवाना होता है। तो फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला आपका हर जगह काम करता है। वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है सर, वेरी गुड यार, मैं भी, मेरे भी एक, मान लो यही फील फेल्ट फाउंड के आप इसका आंसर करने वाले हो, तो उसको बोल सकते हो मैं भी बड़ा बिजी था, फिर मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया भी ये टाइम कंपाउंडिंग का काम है। अगर मैं बिजी हूं तो मैं किसी ऐसे आदमी को इंट्रोड्यूस कर दूं जिसके पास टाइम हो। ऐसा ही हुआ, मैं बिजी था, मेरे साथ एक ऐसा मेरा फ्रेंड ज्वाइन कर गया जो फ्री था, वो 8 घंटे इस बिजनेस को काम कर रहा है, उसके किए गए काम का बेनिफिट भी मुझे आ रहा है। और करना भी हमें इसीलिए है क्योंकि हमारे पास समय होना चाहिए। समय पैसे से ज्यादा कीमती है। अगर हम इस काम को समझ के कर लेंगे तो ना सिर्फ हमारे पास पैसा होगा, बल्कि हमारे पास खुला समय भी होगा। जिसके पास जिस चीज का अभाव है उसको उसके बारे में आंसर कर दें आप। सही आंसर नहीं है क्या? जैसे मैं बिजी हूं फॉर एग्जांपल, तो राजेंद्र शर्मा जी फुल टाइमर हैं, तो मैं कह सकता हूं मैं बिजी था, मैं पुलिस में था, लेकिन राजेंद्र शर्मा जी फुल टाइम में आ गए मेरे साथ, वो जो काम कर रहे थे उसका बेनिफिट मुझे भी आ रहा था, तो मेरा टाइम कंपाउंड हो गया, मेरा टाइम डुप्लीकेट हो गया। तो क्या तुम अपना टाइम फ्री नहीं करना चाहोगे? खुले टाइम अपनी फैमिली का स्पेंड नहीं करना चाहोगे? अगर यही रूटीन रहा तो क्या अपनी फैमिली के लिए कभी टाइम निकाल पाओगे? तो बोलेगा नहीं निकाल पाएंगे। अगर वो उसका टाइम का सवाल है, हालांकि होता नहीं है, अगर किसी को पता चल जाए इस खड्डा खोदने से यहां से सोना निकलेगा, वो उसको खोद डालेगा, परवाह नहीं करेगा टाइम कहां से निकालेगा और औजार कहां से लाएगा उसको खोदने के। उसको जब पता चल जाएगा इसमें से हो सकता है, उसको यकीन दिला दिया आपने, तो ये काम हो जाने वाला है। सही है। तो बहुत सारे और सवाल है। बोलता है जी मेरे पास पैसा नहीं है ना, तो बोले सर आज अगर पैसा नहीं है तो क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए? इसीलिए तो आपको प्लान दिखाया है भी आपके पास ज्यादा पैसे आ जाएं। समझ आने पे वो पैसे का अरेंजमेंट अपने आप कर लेगा, हालांकि पैसा उसका सवाल है नहीं है। क्या घर में कोई इमरजेंसी आती तो पैसे का जुगाड़ नहीं कर लेते बंदे सारे? फोन टूटता है 1 मिनट में फोन नया आ जाता है, तो लोगों को आता है करना। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको यकीन नहीं है मैं ये कर सकता हूं या मेरा ये हो जाएगा। बस हमें उसको यकीन दिलाना। ये सवालों के जवाब दे दे बेशक, लेकिन ये सवालों के जवाब उनको चाहिए नहीं है, लेकिन जब आप दोगे उसको लगेगा ये सही सिस्टम में है। और अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो बिल्कुल स्मार्टली उसका आंसर दें।
यार तेरा सवाल बड़ा अच्छा है, मैं इसके बारे में सही से नहीं बता पाऊंगा, मैं तेरी बात करवाता हूं मेरे सीनियर के साथ। तो अपने सीनियर के साथ उसकी बात करवा दो, उसको लगे कोई सिस्टम है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल, कंपनी तो नहीं भाग जाएगी। बोले किस, बताओ। बोले मैं भी ऐसा सोचता था शुरू शुरू में, मुझे लगता था यार ऐसा कुछ होता नहीं आएगा। फिर मैंने सोचा यार साबुन बनाने वाला क्यों भागेगा, उसका तो साबुन बिक रहा है। अगर हमने पैसे दिए तो हमें साबुन मिल गया, हमने पैसे दिए तो हमें पेस्ट मिल गई। तो लोगों को यकीन दिलाना सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको बताना ये सबसे इंपॉर्टेंट है भी ये आपको इसमें से ये चीजें मिल सकती हैं। और कई बार मुझे हैरानगी है, हम सवाल करते हैं, बोले कितने पैसे कमा रहे हो आप? बोले जी 10,000 15,000। तो अपने आप पे बात ले सकते हो यार। जब मैंने उनको बोला भी मैं तो बिजी हूं, तो मुझसे मेरे सीनियर ने पूछा भी कितना कमा लेते हो? तो मैंने कहा यार मैं 10-15,000 कमा लेता हूं। तो बोले सर इतने बिजी हो 10-15,000 कमाने में, मैं आपको 1 लाख कमाने के बारे में बता रहा हूं। सही है। तो लोगों के स्मार्टली आंसर आप दे सकते हैं। इसके बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे आंसर अवेलेबल हैं, नेट पे भी अवेलेबल होंगे। मेरा इस मीटिंग के पीछे का मकसद ये है भी लोगों के जो सवाल आपके पास आ रहे हैं वो एक्चुअली उनके सवाल 90% वो सवाल नहीं होते हैं। उनको सिर्फ ये यकीन दिलाना होता है भी ये चीज की जा सकती है और इसको हमें करना है। अच्छा, यहां एक सवाल और लिखा है, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं। बहुत लोग आपको ये भी बोलते हैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं। तो बोले सर जब आप अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और पैसे की कोई कमी नहीं हुई तो कितने लोगों को बुला लेंगे? तो वो फट बता देगा आपको। बोले सर हम 200 लोगों को इनवाइट कर लेंगे, 400 लोगों को इनवाइट कर लेंगे। बोले वो 400 लोग जो शादी पे इनवाइट करोगे, बर्थडे पे इनवाइट करोगे, बस उन्हीं की लिस्ट बनानी है हमें, उन्हीं के बारे में बात। तो लोगों के क्वेश्चन एक्चुअली वो क्वेश्चन है नहीं है जो वो बता रहा है। तो आप और भी पूछ सकते हो। सर एक आपको मैं एक्सरसाइज करने को बोलता हूं, आप मुझे अपने जानकार लोगों के नाम लिख के बताओ और जितने आप नाम लिखोगे हर नाम का मैं आपको 100 रुपए दूंगा। सर वो 500 नहीं 1000 लोगों के नाम लिख के आपके सामने रख देगा। असल क्वेश्चन लोगों को जानता है ही नहीं। असल क्वेश्चन है क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे होगा। अगर ये चीजें आप लोगों की हल करने, देखिए जो लीडर्स इस मीटिंग को आने वाले समय में लेने वाले हैं, इसके आसपास में बातें करें आप, क्वेश्चन के आंसर भी करें आप, जरूरी है, उनको करना चाहिए। लेकिन हमें लोगों के माइंडसेट को बनाना है, क्योंकि उन्होंने ये चीजें मार्केट में जाके हैंडल करनी है, उनको ऐसी सिचुएशंस मार्केट में मिलनी है। एक इसके लिए एक बुक भी है, क्वेश्चन आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है, किताब है जो बड़ी अच्छे से आपको ये चीजें हैंडल, अगर कोई उसको पढ़ना चाहे तो इंग्लिश में भी है क्वेश्चन आर द आंसर, हिंदी में भी है सवाल है जवाब, दोनों। उसमें आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि वो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अभी मेरे पास वो बुक है भी नहीं है और कहीं से मिली भी नहीं है। तो हाँ, यस, लिख रहे हैं कमलेश सर, लिख रहे हैं, इन्होंने रीड करी है बुक, वो सही है बिल्कुल। देखो, जो बंदा अपने आप को तैयार करने पे जोर लगा देगा, मुझे सीखने पे जोर लगा देगा, वो इन सारी सिचुएशंस में से निकल जाएगा। तो एट द एंड, जो एट द होल मुझे जो आपको ये चीज बतानी थी, आप इस फील्ड में, जहां इस फील्ड में नए आए हो, जब आप फील्ड में काम करने निकलोगे, आपको डिफरेंट सिचुएशंस मिलेंगी, आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलेंगे, बड़े अलग अलग तरह के सवाल आपको हैंडल करने पड़ेंगे। तो आपको इस चीज के लिए तैयार कम करना है, भी मुझे सवालों के जवाब देने हैं, बनिस्बत आपको इस चीज के लिए तैयार करना है भी ये चीज तो मेरे साथ होनी ही है। तो आई होप जो ये चीजें, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चला रहे हैं, जिसको हमने पहले दिन से चलाया, ये जो आज चौथा दिन है जहां आपको रिजेक्शंस के बारे में बात हुई, जिसमें आपको रिजेक्शंस को हैंडल कैसे करना है। रिजेक्शंस हैंडलिंग कुछ नहीं है, अपने आप की प्रिपरेशन है, अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को बनाना है। इसी वजह से हम ये सारी चीजें डिस्कस करते जाते हैं। तो आगे के जो 2 दिन चलेंगे कंटिन्यूटी में, उसमें आपको हमें प्रैक्टिकली फील्ड में क्या करना है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। प्रैक्टिकली फील्ड में मतलब जैसे कि 4 बेसिक्स, कल आपको 4 बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा, कल आपको 8 कोर स्टेप्स के बारे में बताया जाएगा। हालांकि वो परसों बताना था, लेकिन मैंने 4 बेसिक्स और 8 कोर स्टेप्स को एक दिन में ही बताना है, ताकि छठे दिन में आपको कार्डिनल्स और 5 पावर्स को एक्सप्लेन कर पाऊं। क्योंकि मुझे 5 पावर्स भी आपको एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि वो भी हमारे उस एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो कल के लिए आप लोगों के लिए 4 बेसिक्स और 8 कोर स्टेप्स रहेंगे। और इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको ये मेरा निवेदन है
भी आप अपने जितने भी नए लोग जुड़े हैं उनको इन ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बताएं आप, ताकि आपकी टीम तैयार होना स्टार्ट हो जाए, आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाए। अगर ये करने में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप देखेंगे आने वाले साल 2 साल के अंदर आपके पास बहुत बड़े अच्छे अच्छे नेटवर्कर तैयार हो जाएंगे जो अपने बल पे काम करेंगे और आपके घर में पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। और अब जब आगे ये सेशंस आएंगे अगले नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, फर्स्ट वीक के अंदर, तो आपको पूरा जोर लगा देना है। जो भी आदमी सीरियस है ना इस बिजनेस के लिए, जो भी आदमी सीरियस इस बिजनेस के लिए है सर, उसको अपने ग्रुप के लोगों को मीटिंग्स में बिठाना स्टार्ट करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम इस चीज पे देना चाहिए भी मैं कितने लोगों को जूम पे रेगुलर बिठाने में कामयाब हो रहा हूं। अगर आपका बिजनेस ऊंच नीच में चल रहा है तो आप चेक करें आपके नंबर्स जूम में कम हो रहे होंगे। अगर आपके नंबर जूम में कम हो रहे हैं तो आपका चेक भी छोटा हो जाएगा। तो सभी लीडर से मेरी दरख्वास्त है, सभी लीडर से मेरी दरख्वास्त है, आप जो भी कर सकते हैं, फोन कॉल्स कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, अपने लोगों को जूम में बिठाने के लिए वो एक्टिविटी आप करें। ना सिर्फ वीडियो बनाएं बल्कि उनको कॉल्स भी करें, अकेले अकेले बंदे को कॉल करें, उनको इसका महत्व बताएं, अपने अंदर आए हुए बदलाव बताएं भी जब मैं आया था मुझे भी लगता था जूम में क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं जूम में रेगुलर आ रहा हूं तो मेरी एजुकेशन में, मेरी नॉलेज में, मेरे ज्ञान में वृद्धि हो रही है जो मुझे मदद कर रही है मैं ज्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूं। तो आपको ये रेगुलर बेसिस पे करना है अगर आपको बिजनेस बड़ा बनाना है।